चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। कितने परसेंटेज मान दे रखा है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ये कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि नीचे का जो मान होता है वो मूल मान होता है। क्या होता है? मूल मान होता है। और ऊपर जो संख्या होती है वो क्या होती है? या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। इसमें कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी यदि मूल मान 5 है तो वृद्धि कितने की होगी? उसमें 1 की वृद्धि होगी। जब 1 की वृद्धि होगी तो अब जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6। अब मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहें। देखो पहले खपत हो रही थी मान लो 5 की, अब खपत कितने की हो रही है? 6 की। आपको वापस 5 लेकर के आना है तो कितने की कमी करोगे? तो आप करोगे इस पर 1 की कमी। कमी कितने की होगी? 1 की कमी। और 1 की कमी कितने पर होगी? 6 पर। जो टोटल मान होता है वो नीचे आता है, जो कमी या वृद्धि होती है ऊपर आता है। ये मान अपने पास में फ्रैक्शन वैल्यू के तौर पर आ गया। अपन इसको परसेंटेज में ज्ञात करेंगे। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 100 से गुणा किया जाता है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद में जैसे आप आगे इसको हल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, 2 से काटोगे इसको तो देखो ये आ जाएगा आपके पास में 50/3। और 50/3 क्या 3 को हल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कैसे आ गया? 50 में 3 का भाग दोगे तो 16 बढ़ जाएगा, शेष 2 बचेगा, नीचे 3 का 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। 16 सही 2/3% की उसमें उसके खर्च में कमी की जाएगी। इस क्वेश्चन को करने का ये आपके पास में पहला तरीका था। मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से हल करके बताऊँगा। पहला तरीका हो गया आपके पास में फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज जो दे रखी है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो और उसके बाद में जो मान दे रखा है उससे हल कर लो। कि परसेंटेज दे रखी थी आपको 20%, फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 1/5 बन जाएगी। 5 क्या क्या यहाँ पर मूल मान है। 1 की वृद्धि हो गई तो आपके वर्तमान मान कितना हो जाएगा? 6। और 6 वापिस 6 को 5 बनाने के लिए 1 की कमी करनी होगी, तो 1 की कमी करनी होगी तो 1 ऊपर आ जाएगा, टोटल मान 6 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो आपके पास में 16 से 2/3 आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीके से आप इसको हल करोगे, ये एक सूत्र होता है, इसको याद रख लो। जब भी यहाँ पर बढ़ा हुआ मान दे रखा हो और यहाँ पर कमी पूछी जाए तो इसका जो सूत्र होता है R/100 + R 100 + R इंटू 100 + R इंटू होता है 100। यहाँ R जो होता है ये होता है परसेंटेज में जो मान दिया हुआ होता है ना वो। तो यहाँ पर जो R का मान है वो कितना है? 20। यहाँ पर R का मान कितना है? 20%। देखो मैं यहाँ से R का मान रखता हूँ तो R का मान हो जाएगा 20। नीचे कह रहा है कि 100 + R करना है। 100 में R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 100 में R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। इसके बाद में 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दो। इसके बाद में इसको काटोगे तो देखो 120 को 20 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा? 6 बार। आपके पास में क्या आ गया? तो आपके पास में आ गया 100/6। और 100/6 को हल करोगे तो आपके पास में वही मान आ जाएगा वापिस 16 सही 2/3%। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका हो गया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को हल करने का तीसरा तरीका। तो देखिए तीसरा तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल करने का तीसरा तरीका आपके पास में होगा, पहले जो मान दे रखा है मान लेते हैं 100 है। पहले जो मान हो कितना है? 100 है। उसके बाद में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। इसमें कितनी वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान मान कितना हो जाएगा? 120। अब मैं कहता हूँ कि इसको 120 को वापस 100 बनाना है मेरे को। इस 120 को वापस 100 बनाना है तो मैं क्या करूँगा? इसमें 20% की कमी करूँगा। 20% क्या करूँगा? कमी करूँगा। मैं पहले मान 100 था, 100 को मैंने 120 बनाया तो क्या किया मैंने? 20% की वृद्धि की है। और 120 को 100 बनाऊंगा तो वापस 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो 20% की जो कमी करूंगा मैं किस पर करूंगा? 120 पर करूंगा। किस पर करूंगा? 120 पर करूंगा। और परसेंटेज में मान चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। परसेंटेज में मान चाहिए 100 से गुणा कर दूंगा। हल करूंगा तो 20 से देखो 120 6 बार कट जाएगा आपके पास में, वहीं से 100/6 आ जाएगा। 100/6 को आप हल करोगे तो आपके पास में 16 सही 2/3% आ जाएगा। 16 सही 2/3% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से हल
कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कुल खर्च में 10% की क्या हो, कमी हो। देखिए इसको आप परसेंटेज के द्वारा भी हल कर सकते हैं। परसेंटेज के द्वारा हल करोगे तो मैं परसेंटेज से बता देता हूँ पहले। जैसे कि 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। 3 बटा कितनी होगी, 10 होगी। इसके बाद में अगली जो परसेंटेज दे रखी है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। इसके बाद में कह रहा है 30% घटता है, ऊपर का जो मान होता है वो क्या होता है, घटा हुआ मान या बढ़ा हुआ मान। यानी 3 मान घट गया, 10 में टोटल कितना है, 10 है। टोटल कितना है, 10 है, और 3 घट गया तो आप कितना बच गया, 7। अब कितना बच गया मूल्य, 7 रुपये। और यहाँ पर कह रहा है 10% की कमी हो, तो पहले मान कितना था, 10, और अब 1 की कमी हो गई तो अब मान कितना हो जाएगा, 9। अब मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। कुल खर्च में कितनी कमी हो, 10% की कमी हो। तो देखिए बढ़ाया गया मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ तो मान कितना है, 7, और यहाँ कितना है, 9। कितना बढ़ा दिया गया है, 2, और कितने पर हुई है वृद्धि, 7 पर। वृद्धि कितने पर हुई है, 7 पर। परसेंटेज मान चाहिए इसलिए अपन 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ गया 2/7 × 100। इसको हल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 200/7, और 200/7 परसेंटेज। आगे इसको हल करोगे तो आपके पास में देखो ये आ जाएगा 7 दूनी का 14, और आपके पास से बचेगा 6, 60, और 8 7 56, यानी 28, और बचेगा कितना, 4, और बटे में 7, यानी कि 28 सही 4/7 आंसर इसका आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, 28 सही 4/7% कि आप लोगों को खपत में जो है बढ़ानी चाहिए। खपत कितनी बढ़ेगी, 28 सही 4/7%। इस तरीके से आप परसेंटेज से इसको हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से कैसे हल करोगे, दूसरा तरीका से इसको कैसे हल कर सकते हैं आप, वो देखिए। आपको क्या करना है, प्रारंभिक मान दे रखा कितना है, 100। प्रारंभिक मान कितना है, 100। इसके बाद में कह रहा है कि 30% की उसमें कमी कर दें। 30% क्या कह रहा है, कमी। 30% कमी कर दोगे तो वर्तमान मान कितना हो जाएगा, 70। इसके बाद में ये कह रहा है इसमें 10% की कमी हो। 30% की कमी बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो कमी बता रहा है कितने की होनी चाहिए, इसमें 10% की कमी होनी चाहिए। कितनी कमी होनी चाहिए, 10% की। यदि 10% की एक्चुअल में कमी होती है तो मान कितना हो जाएगा, 90। मान कितना हो जाएगा, 90। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा इधर से, तो आपको 70 में से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20%। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20, और कितने पर बढ़ेगा, 70 पर। भाई 20 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 70 पर। परसेंटेज मान चाहिए, 100 से गुणा कर दो। 1 0 से 1 0, आपके पास में 2/7 इंटू ये आ गया, यानी कि आपके पास में वापस कितना आ गया, 200/7। और अभी आपने किया था यहाँ पर हल 200/7 को कितने आए थे आपके पास में, तो आपके पास में वही मान आ जाएगा 28 सही 4/7%। 28 से 4/7%। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और आप फ्रैक्शन वैल्यू बना करके परसेंटेज को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को हल करना बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कि कुल वे 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। ये चीनी की वास्तविक खपत कितनी, 280 किलोग्राम। तो देखिए प्रारंभिक जो मान आपके पास में है वो कितना है, मान लेते हैं 100 है। प्रारंभिक मान कितना है आपके पास में, 100 है। प्रारंभिक मान 100 है आपके पास में। ये कह रहा है कि 20% की आपके पास में वृद्धि हो जाती है, तो अब मान कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद में कह रहा है कि कुल वे जो है 5% ही बढ़े। यदि वे कितना बढ़े, 5% ही बढ़े, वे में 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 105। उसके बाद में यहाँ से देखो वास्तविक खपत बता रहा है 280 kg, लेकिन यहाँ पर जो खपत में कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, 15% की। किस पर आ रही है, 120 पर। 15 कमी आ रही है, किस पर आ रही है, 120 पर। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो देखो 15 × 120 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि वास्तविक खपत
कितनी होगी, वास्तविक खपत में कमी कितने की होगी। तो यहाँ पर कमी कितनी होगी, तो कमी होगी 1 की। और वास्तविक खपत कितनी यहाँ पर 8, वास्तविक खपत कितनी 8, तो 8 यूनिट बराबर आप करोगे 280 kg, 280 kg। आपको 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 और 8 5 40, यानी कि 35 किलो। कमी कितनी करनी पड़ेगी, 35 किलो की। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मैं मानता हूँ कि पहले मूल्य कितना था, आरंभ में मूल्य, ये जो आरंभिक मूल्य है ना, ये कितना था, 100 रुपये था। उसके बाद में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि जो खपत में जो उसका वे है ना, वो केवल 5% ही बढ़ा है। वे कितना बढ़ा है, 5% ही बढ़ा है। और वे 5% क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसने खपत में कमी कर दी है। मान लो पहले जो उसने चीनी खरीदता था वो 40 किलो खरीदता था, तो 35 किलो खरीदने लग गया, तो वे में कमी हो गई। तो यह कह रहा है कि मूल्य तो बढ़ गया लेकिन उसके वे जो है वो 5% ही बढ़ा है। तो वे 5% क्यों बढ़ा, क्योंकि उसकी चीनी की खपत में उसने कमी कर दी है। तो इसने चीनी की खपत में कितनी कमी कर दी है, तो देखो यदि वे बढ़ना तो कितना चाहिए था, यदि मूल्य 20% बढ़ रहा है तो वे कितना बढ़ना चाहिए था, उसका 120 बढ़ना चाहिए था। लेकिन बढ़ा कितना है, 105। तो कमी कितने की रह गई, 15 की। 15 की कमी किस पर रह गई, 120 पर, क्योंकि बढ़ना तो 120 चाहिए था। यदि भाई मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो वे भी कितना बढ़ना चाहिए था, 20% बढ़ना चाहिए था। लेकिन 105 ही बढ़ा है, मतलब 5% ही बढ़ा है। तो उसने खपत में कमी कर दी है। और कमी कितनी कर दी है, 15 की। किस पर की है, 120 पर। तो 15/120 लिखोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 1/8 हो जाएगी। नीचे की संख्या को मैंने बता रखा है कि मूल संख्या होती है, ऊपर की जो संख्या होती है वो कमी जितनी होती है या जितनी वृद्धि होती है वह संख्या होती है। और इनको घटाने या बढ़ाने से जो मान इधर आता है ना, वो मान आता है कमी की हुई या वृद्धि की हुई। तो देखो मूल जो संख्या है या मूल जो नंबर कितना है अपने पास में, 8, यानी खपत कितनी थी, 8। और अपना क्वेश्चन में दे रखा है 280, तो 8 यूनिट बराबर 280 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम, यानी 35 किलोग्राम की उसने खपत में कमी कर दी है। और ये पूछ ले अपन से कि खपत में कमी करने के बाद में उसको कितनी चीनी की आवश्यकता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7। और 7 से आप 35 को गुणा कर दोगे तो आपके पास में वो मान भी आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके बारे में देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल वे 10% बढ़ जाता है। कुल वे कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। यानी पहले जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये। इसके बाद में कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितने की हो जाती है रे, 30% की। जब 30% की वृद्धि हो गई तो अब मूल्य कितना हुआ, 130 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, 130 रुपये नहीं हुआ है, उसकी वे में जो वृद्धि हुई है वो खर्च जो है उसका बढ़ा है। कितना बढ़ा है, केवल 10% ही बढ़ा है। केवल कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तो अब कितना हो गया, 110। जब खर्च 10% ही बढ़ा है तो जाहिर सी बात है उसने क्या किया होगा, चीनी पहले यदि 5 किलो उपयोग करता था तो वो 2 किलो या 3 किलो उपयोग करता है, इसलिए तो उसका खर्च कम हुआ है। तो देखो अब खर्च कितना हुआ उसका, 110। तो कमी कितने की रह गई, 20 की। कमी कितने की रह गई, 20 की कमी रह गई। और 20 की कमी जो रह गई कितने पर रह गई, 130 पर। 130 पर क्यों रह गई, क्योंकि मूल्य जो उसका बढ़ना चाहिए था वो 130 होना चाहिए था। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 20/130, 20/130। इसको देखो हल करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 2/13, 2/13। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 किलो चीनी कम उपयोग करता है। कम कितनी करता है, 40 किलो। तो मैंने कहा कि ऊपर की जो संख्या होती है वो कम या ज़्यादा का मान होती है। तो यहाँ पर देखो 2 का मान कितना है, 40, 2 का मान 40, 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। आपसे पूछा क्या है इसमें, वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च क्या होता है, नीचे वाली संख्या वास्तविक खर्च होती है ना। 13 का मान अपने से पूछा है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 × 20। 13 × 20 करोगे तो आपके पास में 260। कितना आ जाएगा, 260 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ई का आपका राइट आंसर होगा, 260। अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। या तो पहले प्रारंभिक मान मानते हैं, प्रारंभिक मान 100 है। उसके बाद में कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है तो 130 रुपये उसका मूल्य होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि खर्च जो है उसका 10% ही बढ़ता है, 10% खर्च बढ़ता है। इसका मतलब है उसके चीनी के उपयोग में कमी कर दी है। यानी पहले जो 10 किलो चीनी एक महीने की उपयोग में लेता था तो अब वो 7 किलो या 6 किलो चीनी उपयोग में ले रहा है, इसलिए उसका खर्च कम हो गया। यदि वो 10 किलो चीनी उपयोग में लेता तो उसका खर्च कितना कितना होना चाहिए था, 130 रुपये होना चाहिए था। इसलिए कमी कितनी हो गई,
20 की, और 20 की कमी किस पर हो गई 130 पर, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना करके आगे इसको ऐसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। भाई चीनी का मूल्य कम हो गया तो अधिक खरीद सकता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर देखो, पहले मान लेते हैं 100 है, उसके बाद में कह रहा है कि 30% कम हो जाता है। 30% कम का मतलब है 70, 30% कम हो गया इसका मतलब 70 हो गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कुल खर्च 16% ही कम होता है। कुल खर्च कितना कम होता है 16%, 16% का मतलब 84, 16% कम हो रहा है इसका मतलब 84। तो ये क्या हो गया वर्तमान, ये हो गया वर्तमान। तो यहाँ पर कमी कितनी, यहाँ पर कितनी की वृद्धि हो गई, यहाँ पर क्या हुई है वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने की हुई है 14 की। वृद्धि कितने की हुई है 14 की, कितने पर हुई है 70 पर। तो आप कैसे लिखोगे इसको 14/70, हल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5। ये क्या है आपकी वृद्धि, ये क्या है आपकी वृद्धि, और ये जो है मूल मान, और इसके बाद में वृद्धि होने के बाद में अब वर्तमान मान कितना हो गया 6। क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान कुल खर्च कितना है, वर्तमान कुल खर्च कितना है, इसका मतलब है आपसे 6 का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है 6 का मान, और ये कह रहा है कि 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो वृद्धि बता रखा है, यानी आपके पास में 1 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है आपके पास में 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना है 32। आपके पास आपको पूछा है 6 का मान, 6 का मान क्यों कि वर्तमान मान पूछ रहा है, वर्तमान कितना है 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 32 × 6। जब 32 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 9, 192। आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो सही आंसर होगा 192। वर्तमान कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका 192, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीदता है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले मैं कहता हूँ कि मान कितना है इसका 100, मान कितना मान लेते हैं 100, कि पहले मान कितना था या मूल्य कितना था 100। इसके बाद में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। जब इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब मान कितना हो जाएगा 120, मान कितना हो जाएगा 120, मान कितना हो गया इसमें 120 हो गया। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे आप तो देखो 20/120 कितने हो गई 1/6, 1/6 हो गई। अब ये तो क्या कहता हूँ नीचे वाला जो मान होती है कि ये हो जाएगी आपकी वास्तविक खपत, ये हो जाएगी वास्तविक खपत, और ऊपर वाले में क्या हो गई ये हो गई कमी। ऊपर वाली संख्या क्या बताती है कमी को। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, तो वर्तमान की बात करें तो 5, भाई 1 की कमी हो गई 6 में से, तो अब वर्तमान कितना हो जाएगा 5, और 5 इसमें वर्तमान मूल्य आपको इसमें पूछा गया है कि वर्तमान मूल्य क्या है पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से देखो कमी कितनी की हो रही है 1 की, और 1 का मान यहाँ पर कितना है 12, 1 का मान कितना है 12। जब 1 का मान 12 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 का मान हो जाएगा 6 × 12 करोगे तो 12×72, 12×72 kg, और वर्तमान में कितनी खरीद रहा है वो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 से 5 गुणा करोगे तो 60 kg, कितना खरीद रहा है 60 kg। अब यही तो कह रहा है, ये पूछा क्या है कि वर्तमान में पर केजी मान कितना है, वर्तमान में पर केजी मान कितना है। तो देखो 300 रुपये में 60 के हिसाब से कितना भाव पड़ेगा उसका, तो देखो 1 0 से 1 0 और इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 रुपये पर केजी। वर्तमान उसका जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, 5 रुपये पर केजी जो है उसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। और पहले वाला मूल्य आपसे पूछ लिया जाए तो 300 में आपको 72 का भाग लगा देना है। पहले वाला मूल्य पूछे तो 300 में 72 का भाग लगा देना है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत कितनी है। इस पूछा वास्तविक खपत, पहले मूल्य में कहता हूँ 100 रुपये था, है ना, 100 मान लेते हैं। उसके बाद में 10% की कमी, 10% कमी का मतलब है अब कितना है 90, अब कितना है 90। इसको फिर इस फ्रैक्शन वैल्यू बना लो 10%, 10% मतलब 10/90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/9। इसका मतलब ये है कि वृद्धि कितने की हुई है 1 की, ये तो इसकी वृद्धि हो गई,
और ये क्या हो गया वास्तविक खपत, ये क्या हो गई वास्तविक खपत। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, तो वर्तमान हो जाएगा 10, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो एक इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद में जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 50 ग्राम चावल अधिक, और अधिक यहाँ पर कितना दे रखा है 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 50, 1 का मान कितना है 50। आपसे पूछा किसका मान है, वास्तविक खपत कितनी है, तो वास्तविक खपत की कौन सी है, ये वाली नीचे वाली, यानी 9 का मान अपने से पूछा है, तो 9 का मान पूछा तो कितना हो जाएगा 9 × 50, और 9 × 50 करोगे तो 9 पंजो 45, 450 ग्राम कितना हो जाएगा 450 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका राइट आंसर होगा 450 ग्राम। वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी 450 ग्राम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चीनी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी, चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ मान लीजिए उसका वास्तविक जो मूल्य है, उसका जो वास्तविक मूल्य है वो कितना मान लेते हैं अपन, के मान लेते हैं, वास्तविक मूल्य कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं, के उसका वास्तविक मूल्य है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा के माइनस 2, के माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी मैं कहता हूँ इन दोनों जो मूल्य है ना, इन दोनों मूल्यों में खरीदी गई चीनी का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 किलोग्राम, कितना है 4 किलोग्राम। देखो यदि मैं क्या करता हूँ 16 रुपये में इस रेट से खरीदता हूँ, किस रेट से, के माइनस 2 की रेट से, इस रेट से चीनी खरीदता हूँ, और 16 रुपये में एक चीनी खरीदता हूँ मैं के की दर से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा चीनी की मात्रा में कितना आएगा 4 किलोग्राम का। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करोगे तो इसमें द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बनने की वजह से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको सीधा ऑप्शन उठाना है। मैं यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 उठाता हूँ और इसका आंसर 4 ही है, और मैं 4 इसका आंसर उठाता हूँ, और फिर देखिए के का मान मैं 4 रखता हूँ, जैसे मैं के का मान 4 रखूँगा तो के का मान यहाँ से देखो 4 रख दिया मैंने, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, और 2 का भाग 16 में देखो दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 8, और यहाँ से के का मान कितना है 4, 4 का भाग 16 में देखो कितना जाएगा 4 बार, 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4, और यहाँ बराबर में कितना आ रहा है 4, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी कि वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा उसका 4 रुपये उसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा।